सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 का लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। लेकिन आपका सत्य के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, जहां पे हम लोग आज क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर देंगे एक्सरसाइज को। और मेरा नाम है रुपेंद्र पटेल। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना यार जल्दी से, ठीक है। चलो लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है आपका एक्सरसाइज 3.2 का, ये थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखो, हमको दो इक्वेशन दिए हुए हैं, है ना। तो उसको सॉल्व करना है आपके किसमें बताइए, सब्स्टिट्यूशन मेथड में, है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड में सॉल्व करना है। क्या आप कर सकते हो? यस कर सकते हो। लेकिन अगर आपने नहीं देखा है इंट्रोडक्शन वाला वीडियो तो जा करके देखो, क्योंकि हमने उसमें वहां पे डिस्कस कर रखा था। यस और नो डिस्कस किया था इस चीज को अच्छे से हमने, है ना। अगर नहीं देखे हो तो जाओ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। नहीं तो आप इसे खुद से कर सकते थे, अगर अच्छे से समझा है, अगर देखा है तब की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। यहाँ पे हमने इसको लिख नहीं पाया था, दैट इज एस माइनस टी इज इक्वल टू 3 एंड एस अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। क्लियर। इसे हमको सॉल्व करना है, एक एक करके चलो करते हैं। तो अगेन हम क्या ले लेंगे, दोनों इक्वेशन को ले लो, 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। चाहो तो 1 को पहले सॉल्व करो, फिर या तो 2 को करो, बात एक ही है भाई, आ जाएगा दोनों में। चलो मैं 1 से करता हूं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 बताइए क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x इज इक्वल टू निकालना चाहूं तो क्या आएगा, 14 माइनस वाई आएगा। इक्वेशन नंबर 3 ले लो इसको, ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ पे x की वैल्यू निकाला है पहले इक्वेशन के टर्म्स में, चाहो तो आप y भी कर सकते थे, बहुत इजी है, ठीक है। अब जो x की वैल्यू जो आई है आपके पास, कितनी आई है, 14 माइनस वाई आई है। इसे हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। चलो लिखते हैं, क्या हो जाएगा, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में, ठीक है। 2 कितना है बताइए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। कितना है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 आपके पास है। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, x की वैल्यू कितनी आई है, ये देखो 14 माइनस वाई आई थी, इसमें पुट कर दो तो 14 माइनस वाई हो जाएगा। माइनस वाई पहले से इज इक्वल टू 4, माइनस वाई कितना आ जाएगा, माइनस 2y हो जाएगा। ये सर नो, तो ये आपका 14 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। क्लियर है चीज, बढ़िया। ये आपका जाएगा आरएचएस में और ये आपका 4 को ले आओ एलएचएस में, या तो आप 14 को भी ले जा सकते थे। चलो करते हैं 14 को, तो माइनस 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस 14 हो जाएगा, तो माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10 हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई आप लोगों को अच्छे से? यस सर नो, आगे कर सकते हो, कर सकते हो यार, बहुत इजी है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इजी है। क्या हमने कहा, बहुत ही ज्यादा इजी है। ग्रेट, चलिए करते हैं। ये माइनस और माइनस खत्म हो जाएगा, दैट मीन्स 2y इज इक्वल टू 10 आया, और y इज इक्वल टू 10/2 कर दूंगा मैं, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 5। और ये जो y की वैल्यू आई है, इसे हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 3 में क्यों सर, 1 और 2 में क्यों नहीं, 1 2 में भी कर सकते हो। ध्यान दो, यहाँ पे जब हमने इक्वेशन 1 को सॉल्व करा है तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 तो आया है भाई, तो सीधा हम यहाँ पे 3 में पुट कर देंगे ताकि हमको डायरेक्ट x की वैल्यू मिल जाए। चलो करते हैं, तो करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x, सॉरी y की वैल्यू करनी थी पुट, है ना। किसकी पुट करनी है, y की, ठीक है। y की करनी है, x क्यों लिख रहा हूँ, क्या x की याद आ रही क्या, नहीं, इन इक्वेशन 3 में, ठीक है। चलो होता है। अब ये जो y की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो कितनी, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई था, y की वैल्यू आ गया 5, दैट मीन्स x की वैल्यू 14 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। समझ में आई बात? तो कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे हमने x और y की वैल्यू निकाल दिया, बहुत ईजी है, ठीक है, आप भी इसे कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड देखो, इसी में
क्या बोलता है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर, वही है सेम टू सेम आपका, यहाँ पे एक्स और वाई की जगह एस और टी की वैल्यू निकालना पड़ेगा। लेकिन ध्यान देंगे यहाँ पे आपका नीचे में कुछ नंबर आ रहे हैं, डिनोमिनेटर्स आ गया, तो ये फैक्टर में ऐसे इक्वेशन नहीं होते हैं सॉल्व, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको रिड्यूस कर देंगे। रिड्यूस करेंगे तो इसको पहले लो इक्वेशन नंबर 1, इसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई एस इंटू टी, 2s हो जाएगा, प्लस 3 इंटू टी, 3t हो जाएगा, नीचे में आपका 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। इसको अगेन सॉल्व करो, ये 6 आपका इधर जाएगा आरएचएस में तो इंटू हो जाएगा, तो 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। क्लियर है चीज, बढ़िया। इक्वेशन नंबर 2 ले लो। क्लियर, चलो अब क्या करेंगे बताइए, अब क्या करेंगे बोलो। सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 तो s माइनस टी इज इक्वल टू 3 है भाई, तो यहाँ पे s की वैल्यू निकाल लो तो क्या बनेगा, 3 प्लस टी बनेगा। इक्वेशन नंबर 3 ले लो इसको, ठीक है। और जो s की वैल्यू हमारे पास 3 प्लस टी आई है, पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। चलो, पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2 में। चलिए तो क्या बनेगा, तो s की वैल्यू पुट करना है 3 प्लस टी, तो 2 और s की वैल्यू 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल टू 36। इसको सॉल्व करो, 3 2 जा 6 हो जाएगा, ये 2 इंटू टी 2t हो जाएगा, प्लस 3t पहले से इज इक्वल टू 36। 2t प्लस 3t कितना, 5t है ना, और ये 6 इज इक्वल टू 36, तो 5t इज इक्वल टू कितना, 36 माइनस 6, तो 5t इज इक्वल टू कितना, 30। क्या ये चीज क्लियर है, क्या ये चीज क्लियर है, बढ़िया। तो बताइए, तो t इज इक्वल टू कितना आएगा, 30/5, तो t इज इक्वल टू आ गया 5 1 जा 5 6 जा, दैट मीन्स t की वैल्यू 6 आ गया। कितना आया, 6 आ गया, बहुत इजी है। इसी तरीके से s निकाल लो तो पुट कर देंगे t की वैल्यू किसमें, इक्वेशन नंबर 3 में, है ना। चलो, पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 3 में, ठीक है। चलो पुट कर देंगे, तो s इज इक्वल टू 3, t की वैल्यू 6 है, तो s की वैल्यू आ गया 9। कितना आ गया, s की वैल्यू 9 आ गया। तो हमको इस तरीके से सॉल्व करने थे क्वेश्चन को, ये भी आपका हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए ही, तो इक्वेशन 1 ले लो, इसको 2 ले लो, बाकी सेम प्रोसेस है भाई। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या बनेगा बताइए, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे मैं 3x इज इक्वल टू करूँ तो क्या आएगा, 3 माइनस वाई है तो ये आपका प्लस वाई हो जाएगा, हाँ कि ना, हाँ या ना, बढ़िया। तो x की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा भाई, 3 प्लस वाई अपॉन 3, ठीक। इक्वेशन नंबर 3 ले लो, ये आपका x की वैल्यू आ गया, इक्वेशन के फॉर्म में आया है, हमको चाहिए कांस्टेंट नंबर चाहिए, ठीक है। सॉरी, चलो आगे करते हैं। ये जो x की वैल्यू आई है इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में, बताइए क्या बनेगा, 9x की वैल्यू 3 प्लस वाई, नीचे में 3 माइनस 3, और ये y इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 जा कट जाएगा, 3 3 जा 9 होता है, और 3y हो जाएगा आपका, ठीक है, माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे समझो बात को, एक चीज नया हमको कंडीशन देखने को मिल गया इस वाले केस में, कि भाई साहब एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है, यहाँ ध्यान दो, ये 3y और माइनस 3y आपस में कट जाएगा, यस सर नो, 0 आएगा, तो 9 इज इक्वल टू 9 आ रहा है, यानी यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं बच रहे हैं जिसका मैं वैल्यू निकाल सकूं। तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते। क्लियर है चीज, बढ़िया। अगर कुछ आता तो करते आगे, भाई नहीं आया तो कहाँ से करें, सिंपल सी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। यहाँ पे भी देखो
आपको डेसिमल में दिया है। इससे पहले एक और क्वेश्चन किए थे, वो आपको फ्रैक्शन में था, फ्रैक्शन हटाए थे, तो वैसे यहाँ पे हमको पॉइंट को हटाना पड़ेगा, डेसिमल को हटाना पड़ेगा। तो यार देख सकते हो एक एक डिजिट के बाद एक आपका पॉइंट लग के एक एक नंबर है, ये समझो, यह बोल सकता हूँ मैं, एक पॉइंट के बाद या डेसिमल के बाद एक ही नंबर दिख रहा है आपको, कहीं भी देख लो एक एक है, एक एक है, तो मैं क्या करूंगा 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर 2 होते तो मैं 100 से कर देता। जितना पॉइंट के बाद नंबर रहेगा उतने जीरो से करना रहता है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों तरफ मैं, किसका, 10 का, दोनों इक्वेशन में। तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा 2x, हो जाएगा 3y, ये आपका हो जाएगा 13। देन इसको देखो तो हो जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 क्लियर है। चलिए इक्वेशन 1 को सॉल्व करो, फ्रॉम इक्वेशन 1 को, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। x की वैल्यू निकालो या तो y की वैल्यू निकालो, बात एक ही है भाई, है ना। तो 2x इज इक्वल टू क्या आएगा, 13 माइनस 3y। तो x की वैल्यू कितना आ गया आपका, 13 माइनस 3y अपॉन में बताइए 2 आ जाएगा। कितने आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 ले लो चाहो तो। अब यहाँ पे एक चीज समझो, ये जो x की वैल्यू आई है ना, इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में, बताइए। तो 4 आ गया, x की वैल्यू देखो यहाँ पे कितना है, 13 माइनस 3y अपॉन 2 आई है भाई, ये रहा, इसको पुट कर दूंगा मैं, ठीक है। 13 माइनस 3y नीचे में ले आओ, 2 हो जाएगा, प्लस 5 का 5 और y साथ में इज इक्वल टू 23, है ना। 2 1 जा कटेगा, 2 2 जा से, फिर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रैकेट में जो बच गया उसके साथ, तो क्या बनेगा बताइए मेरे को, 2 इंटू 13 26 माइनस 6y हो जाएगा प्लस 5y इज इक्वल टू 23। यस और नो, यस और नो, ठीक है, समझ में आ रही बात, बढ़िया। माइनस 6y प्लस 5y कितना आएगा, माइनस y आएगा, बताइए कितना आएगा, माइनस y। तो ये 26 माइनस y इज इक्वल टू 23 हो जाएगा। आप y की वैल्यू निकालना है तो 23 माइनस 26 कर दो, इसको कितना बचेगा बताइए, यहाँ से -3 बचेगा और माइनस y है ही, तो माइनस माइनस खत्म, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ गया आपके पास, कितना आया जी, y की वैल्यू 3 आ गया। अब ये जो y की वैल्यू आई है इसको मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 3 में कर दूंगा, ताकि मेरे को x का वैल्यू मिल जाए। चलो करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 में, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना, 13 माइनस 3 और y कितना 3 अपॉन 2 कर दो। तो x की वैल्यू कितना है यहाँ बताइए, 13 है, 3 3 जन माइनस में 9 हो जाएगा अपॉन 2, यानी x की वैल्यू कितना है यहाँ 13 माइनस 9 यानी कि हो जाएगा आपका 4/2। तो 4/2 यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए मेरे को, ये हो जाएगा 2 जा कट जाएगा खत्म, तो x की वैल्यू 2 आ गया। यहाँ पे x की वैल्यू y की वैल्यू 3 आया, यहाँ पे x की वैल्यू 2 आ गया। क्या ये चीज समझ में आ रही है आप लोग को अच्छे से, यस और नो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 5 देख लो फर्स्ट का ही, तो इसको ले लो 1 और इसको ले लो 2। अब काफी बच्चे डर रहे होंगे सर इसमें रूट आ गया, रूट को कैसे सॉल्व करें। भाई सेम प्रोसेस है, जैसे कर रहे थे वैसा ही आपको करना है हम भी, ठीक है। चलो बहुत इजी है, इक्वेशन नंबर 1 से लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए तो √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू निकालना है आपको, तो √x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताइए, सॉरी 2 है ना, √2x प्लस 13y है कि नहीं, माइनस √3y है, सॉरी। तो ये आपका जाएगा RHS में, तो हो जाएगा माइनस में √3 और ये y, x की वैल्यू निकालना है तो हो जाएगा -√3 नीचे में √2 और ये आपका y, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा, यस और नो। अब जो x की वैल्यू आएगी इसे हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन
इक्वेशन 2 में, ठीक है। तो √3 x की वैल्यू कितनी, -√3 अपॉन √2 और साथ में y है -√2 और ये y हो जाएगा। क्लियर। अब इसको करते हैं √3 इंटू √3 करेंगे तो क्या होगा, देखो यार √3 इंटू √3 करोगे तो 3 आता है, जैसे √2 इंटू √2 करते हैं तो 2 आता है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। साथ में माइनस है तो माइनस लगा देंगे अलग से, तो 3 अपॉन √2 वाई हो जाएगा माइनस, ठीक है। ये कितना आएगा, √2 वाई हो जाएगा। क्लियर है चीज, बढ़िया। हाँ कि ना भाई, ठीक है। अच्छा इज इक्वल टू कितना था, 0 ही तो था इसमें। इज इक्वल टू कितना, यहाँ पे क्वेश्चन में 0 रहेगा, कितना रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। कितना रहेगा, 0, इज इक्वल टू 0। अब इसी को आगे सॉल्व करनी है, ठीक है। चलो कुछ नहीं, मतलब नीचे में 1 होता है तो हमको निकालना पड़ेगा एलसीएम, या तो कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई प्रीफर करता हूँ, इसको निपटा दो ऐसे। तो 1 इंटू हो जाएगा 3y के साथ में, तो क्या आएगा बताइए मेरे को, क्या आएगा गधों, बताइए। चलो तो ये आएगा माइनस में 3 हो जाएगा, है कि नहीं, y भी तो है। और ये √2 मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, 2 बन जाएगा, और y में नीचे में कितना आएगा, √2, कितना आएगा, √2 इज इक्वल टू 0। -3y -2y दैट मीन्स -5y अपॉन √2 इज इक्वल टू 0। अब -5y इज इक्वल टू √2 को ले जाओ आरएचएस में तो हो जाएगा मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 0 मल्टीप्लाई √2 यानी कि 0 हो जाएगा। और y इज इक्वल टू कितना होगा, 0 अपॉन -5, दैट मीन्स y की वैल्यू कितना आया, 0 आ गया। क्या ये चीज समझ में आई आप लोग को, y की वैल्यू कितना आया, 0 आ गया, ठीक है। और जो y की वैल्यू 0 आया है पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, ठीक है। चलो पुट द वैल्यू ऑफ x, नहीं y करना है, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किसमें, 3 में। तो बताइए x इज इक्वल टू -√3 है, नीचे में √2 इंटू वाई की वैल्यू कितना है, 0 है। तो कुछ भी चीज मल्टीप्लाई होती है 0 के साथ में तो x पूरा मतलब कितना है आंसर, 0 आएगा भाई। तो ठीक इसी तरीके से हमने x को भी निकाल दिया, y भी निकाल दिया, बहुत ईजी है, ठीक है। चलिए अब है हमारा देखो क्वेश्चन 1 का 6th वाला पार्ट, जो कि क्या बोलता है, सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 हो जाएगा। अच्छा जी, अगेन यहाँ पे फ्रैक्शन में दे दिया है, यहाँ पे कोफिशिएंट वगैरह जितने भी आपके वेरिएबल के हैं, यस और नो। तो हम क्या करेंगे, इसी जो डिनोमिनेटर में जो नंबर है जो फ्रैक्शन उसको हटा देंगे। हटाने के लिए करेंगे एलसीएम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, 3 होगा इंटू 3x के साथ में तो हो जाएगा 9x, -2 इंटू 5y हो जाएगा 10y, नीचे में ले आओ तो 2 इंटू 3 6 इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। 6 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ में तो हो जाएगा कितना बताइए मेरे को, -12 हो जाएगा, ठीक है। तो 9x -10y इज इक्वल टू -12, इक्वेशन नंबर 1। इसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा आपका 2x प्लस 3y अपॉन 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। ये 6 ये 6 खत्म कर दो तो हो जाएगा कितना, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 2 ले लो। क्लियर है चीज, बढ़िया, ग्रेट। चलो इक्वेशन 1 को पहले सॉल्व कर दो, या तो 2 करो, बात एक ही। मैं इक्वेशन 1 शो करना चाहूंगा, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है बताइए, 9x -10y इज इक्वल टू -12 है, हाँ कि ना। x की वैल्यू निकालना है तो -10y को ले जाओ आरएचएस में तो हो जाएगा 9x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10y -12 हो जाएगा भाई, है ना। कुछ नहीं, -10 आरएचएस में जाके ये प्लस हो गया, -12 यहाँ पे आ गया। तो x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, 10y -12 अपॉन 9, इक्वेशन नंबर 3 कितना हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा। क्लियर है चीज। चलिए अब ये जो x की वैल्यू है इसे हम पुट कर देंगे किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में, बताइए। तो 2 हो जाएगा
और x के जगह हम यहाँ पुट कर सकते हैं 10y माइनस 12 अपॉन 9। कितना आएगा 10y माइनस 12 अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। कितना, इतना आ जाएगा। ठीक है, चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं हम। चलो क्या है बताइए, 2 इंटू 10 20 हो जाएगा, y भी है, माइनस 2 इंटू 12 24 हो जाएगा, और 9 नीचे में है, प्लस 3y इज इक्वल टू 13। कुछ नहीं, मतलब नीचे में 1 होता है तो कर देंगे अगेन इसका एलसीएम या तो क्रॉस मल्टीप्लाई, वॉट एवर यू कैन से। तो 20y कितना, 20y माइनस 24 प्लस 9 इंटू 9 इंटू मैं 3y करूंगा तो क्या हो जाएगा 27y हो जाएगा। नीचे में ले आओ 9 इज इक्वल टू 13। क्या ये चीज समझ में आ रही है अच्छे से? बहुत इजी है, इजी है भाई। देखो 20y माइनस 24 प्लस 27 है, तो इसको 20 और 27 ऐड होकर के हो जाएगा 47y माइनस 24 है, नीचे में 9 है, हाँ कि ना, ये 9 इंटू होगा 13 के साथ में, तो ये हो जाएगा आपका कितना 117 117 हो जाएगी, हाँ कि ना। टेबल आती है दो 13 की टेबल याद कर लो। ठीक है, तो 47y इज इक्वल टू हो जाएगा 117 माइनस 24 था, इधर आकर के आरएचएस में आकर के ये हो जाएगा प्लस 24। तो कितना हो जाएगा बताइए मेरे को, 141 आएगा क्या, आएगा। ठीक है, अच्छा ये आपका आएगा 47y, तो y इज इक्वल टू 141 अपॉन 47 है ना। इसको काटोगे तो 47 वन जा और 47 थ्री जा करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास आएगा कितना, y की वैल्यू आ जाएगा 3। कितना आएगा y की वैल्यू बताइए, 3 आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था। y की वैल्यू आ गई, हमको चाहिए x की वैल्यू, तो यहाँ पे जो y की वैल्यू आई है इसे हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। क्लियर है, चलिए करते हैं नेक्स्ट पेज में, चलिए करते हैं नेक्स्ट पेज में। ठीक है, चलिए क्या करूंगा मैं बताइए, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किसमें 3 में करना था, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा बताइए मेरे को। देखो 10y माइनस 12 अपॉन 9, कितना 10y माइनस 12 अपॉन 9 आई है, तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालना है, y की वैल्यू आई थी 3, पुट कर देंगे यहाँ पे, तो 10 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा भाई, माइनस 12 अपॉन 9, तो x इज इक्वल टू कितना 10 इंटू 3 हो जाएगा 30 माइनस 12, नीचे में ले आओ 9 को, तो x इज इक्वल टू 30 माइनस 12 कितना हो जाएगा बताओ, 18 आएगा, अपॉन 9 कर देंगे, तो 9 वन जा 9 टू जा, x की वैल्यू कितनी 2 आ गई। तो इस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना था, बहुत ईजी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटली डन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लेते हैं, बहुत इजी। क्या बोलता है, अच्छा इक्वेशन 2 आपके पास दिए हुए हैं, यहाँ पे हमको फाइंड आउट करनी है m की वैल्यू, जिसके लिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 है। यानी हम क्या कर देंगे, पहले x की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम उसको पुट कर देंगे किसमें, इस वाले इक्वेशन के लिए, है ना। तो बहुत ईजी है। अच्छा y की भी साथ में निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमको m की चाहिए, y की नहीं। ठीक है, चलो तो उसके लिए x और y तो करना ही पड़ेगा, है ना। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 ले सकते हो। कितना ले लोगे इसको सॉल्व करने पे बताइए, ये आएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर 1, है ना। 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। इक्वेशन 1 को करो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 है, तो बताइए 2x की वैल्यू कितना आएगा 11 माइनस 3y। ठीक है, इक्वेशन नंबर इसको नहीं लेंगे क्योंकि हमको x की वैल्यू निकाल लो, तो 11 माइनस 3y नीचे में आ जाएगा 2, ये आपका आ गया नीचे में। इक्वेशन नंबर 3 ले लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब x की वैल्यू आई है तो इसको क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, हाँ है ना। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में, तो क्या है बताइए, 2x की वैल्यू 11 माइनस 3y, नीचे में ले आओ 2, ये हो जाएगा माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। 2 2 खत्म, तो 11 माइनस 3y
-4y इज इक्वल टू -24। -3y -4y कितना आएगा? -7y, ये 11 में, और यहाँ पे बताओ -24। क्लियर है चीज? अब इसी में देखो आप लोग, ठीक, 11 - 7y है। हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे जो 11 है इसके लिए जाओ RHS में, तो क्या आएगा बताइए? -7y इज इक्वल टू -24 -11 हो जाएगा। इसको करो, कितना आएगा बताइए? आएगा -35, और ये -7y, माइनस माइनस खत्म, तो y इज इक्वल टू कितना? 35/7, यानी y की वैल्यू आ गया 5। 7 1 जा और 7 5 जा, ऐसे करके। ठीक है, बहुत इजी है। तो यहाँ पे हमने y की वैल्यू निकाल दिया। ठीक, ऐसे ही हम यहाँ पे x की वैल्यू निकाल देते हैं। तो क्या करेंगे, y की वैल्यू जो आई है इसे पुट कर देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में। ठीक है, तो करो, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किसमें? 3 में कर देंगे। बहुत इजी है, करो करो। चलो, x इज इक्वल टू कितना? 11 - 3 इंटू 5/2। x इज इक्वल टू 11 - 15/2 कर दो, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए मेरे को? 11 - 15 करो यहाँ पे। 11 - 15 करने पे कितना आएगा भाई? हाँ कि ना? हाँ कि ना? ठीक है, बताइए कितना आएगा? कितना आएगा? ये आएगा -4/2। तो x की वैल्यू कितना आई? 2 1 जा 2, 2 जा कर दूंगा, तो x की वैल्यू -2 आ गया। ये किसकी वैल्यू है बताइए? बताइए, -2 की वैल्यू है। -2 की वैल्यू है भाई। हाँ कि ना? बहुत सही है। ठीक, चलिए अब क्या करूंगा बताइए मैं, हमको चाहिए m की वैल्यू। तो बताइए y इज इक्वल टू mx+3 है, हमको m की वैल्यू चाहिए, तो x और y की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। तो y की वैल्यू कितनी है बताइए? 5 है, m का m, और x की वैल्यू -2 + 3, तो 5 इज इक्वल टू -2m+3 हो जाएगा। -2m को ले आओ LHS में, तो हो जाएगा आपका 2m इज इक्वल टू 3 - 5 हो जाएगा। यस और नो? ऐसा होगा? चलो तो बताओ, 2m इज इक्वल टू 3 - 5 -2 हो जाएगा, और m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? नहीं दिख रहा है, रुको, अब दिखेगा। चलो, तो यहाँ बताओ 2m इज इक्वल टू -2 है ना? ठीक है, तो m इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ? -2। हाँ कि ना? नीचे में 2 ले आओ, तो m की वैल्यू हो जाएगा -1 हो जाएगा। यस और नो? हाँ कि ना बताओ? बढ़िया। तो m की वैल्यू -1 आ गया। तो ये चीज आई होप समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को कर लेते हैं। इसी एक्सरसाइज का, बहुत इजी है। हमको यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है और इसे सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। आपको वर्ड प्रॉब्लम दिए हुए हैं, इसको पहले बनाना पड़ेगा इक्वेशन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में भाई, बहुत ईजी है, कर सकते हो क्या आप लोग? बताओ, चलो सॉल्व करते हैं। क्या आएगा बताइए मेरे को, है ना? क्या बोलता है देखो, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। बोलता है 2 नंबर हैं, उनका डिफरेंस 26 आता है। अच्छा जी, और एक नंबर जो है आपका, जो फर्स्ट नंबर कह सकते हो, एक नंबर आपका 3 टाइम्स है, यानी कि 3 गुना ज्यादा है किससे? सेकेंड वाले नंबर से, कह सकते हैं। बहुत ईजी है, एक्स और वाई के टर्म्स में ले लो, सॉल्व कर दो यार। चलो करते हैं। लेट द फर्स्ट नंबर बी x, पहले नंबर को ले लो x। ठीक है, ये सब नो। चलो ऐसा ही करना है सॉल्व सेकेंड नंबर को। सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा? y। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26, यानी इन x और y का डिफरेंस 26 आएगा। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलना चाहूं, क्वेश्चन के हिसाब से, तो x - y करने पे 26 मिलेगा। अरे भाई साहब, ये तो इक्वेशन बनी गया। फिर क्या बोलता है, एक नंबर आपका होगा 3 टाइम्स होगा दूसरे वाले के, 3 टाइम्स होगा दूसरे वाले के। तो मैं क्या बोल सकता हूं, x इज इक्वल टू कितना? एक नंबर पहला वाला x है, दूसरा नंबर से 3 गुना ज्यादा होगा, 3 टाइम्स होगा, यानी कि 3y ये हो जाएगा। इसे ले लो इक्वेशन नंबर 2। हाँ या ना?
अब इसे सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा इजी है। x की वैल्यू कितना है 3y है, कह सकता हूं ये जो x की वैल्यू आई है पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, चलो करो, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन किसमें किसमें बताइए 1 में। ठीक है, तो 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। अरे कुछ नहीं, x की वैल्यू जो 3y है इसको मैंने पुट कर दिया x के जगह में इक्वेशन 1 के में। 3y माइनस वाई कितना होगा आपका 2y इज इक्वल टू 26। कितना हो जाएगा 26। तो y इज इक्वल टू कितना 26/2 कर देंगे और y इज इक्वल टू कितना 13 हो जाएगा। ये सर नो, हाँ कि ना, बढ़िया। तो ये चीज है आपके पास, इसे हमको करना है सॉल्व। ठीक है, चलो आगे करते हैं। अब ये जो है ना, इसे करना है सॉल्व। क्या करना है जी, सॉल्व करना है। कुछ नहीं करूंगा, y की वैल्यू जो आई है इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूंगा। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 में। तो क्या बनेगा जल्दी बताओ, x इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू 13 है तो x की वैल्यू हो जाएगा 39। कितना हो जाएगा 39। क्लियर है, बहुत इजी है, बढ़िया। तो पहला नंबर कितना आ गया x आ गया, सेकंड नंबर कितना आ गया y था। ठीक है, चलो बताओ फर्स्ट नंबर कितना है, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू कितना 39 एंड सेकंड नंबर कितना है बताइए, सेकंड वन कितना है, सेकंड नंबर ये है आपका 13। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, नहीं आया फिर से देख लो, बहुत इजी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड का सेकंड पार्ट यहाँ पे देख सकते हैं। क्या बोलता है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड देम। बोलता है भाई साहब जो भी लार्जर एंगल है, अच्छा है ना, दो सप्लीमेंट्री एंगल। अब बोलो सर सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, समझो बात को, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, किसी को पता है तो कमेंट करो, मेरे को पता है सर बोलो। सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होता है, मान लो अगर पहला एंगल x है दूसरा एंगल y है, तो यानी दो एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। कंप्लीमेंट्री क्या होती है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। जब 90 डिग्री हो जाएगा तो बोलेंगे कंप्लीमेंट्री, अगर दो एंगल का सम यहाँ पे 180 तो बोलेंगे सप्लीमेंट्री। क्लियर है, बढ़िया। चलो इसको सॉल्व करते हैं, है ना, इसको सॉल्व करते हैं। तो बोलता है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। बोलता है भैया लार्जर एंगल का जो है सप्लीमेंट्री छोटे वाले से कितना है 18। अच्छा मतलब छोटा क्या है 18 कम है, अच्छा जी, है ना। तो क्या बोलूंगा बताइए, मैं सॉल्व करते हैं। चलो लेकिन सेम प्रोसेस है भाई, लेट द लार्जर लार्जर एंगल बी एक्स ले लो। लार्जर एंगल कितना एक्स है, तो हम क्या बोलेंगे बताइए, स्मॉलर एंगल कितना हो जाएगा, स्मॉलर एंगल कितना हो जाएगा वाई हो जाएगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से बताइए, क्वेश्चन के हिसाब से बताइए, हाँ। तो सप्लीमेंट्री बोला है यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, हाँ या ना। अच्छा तो यहाँ पे अगर मैं कुछ करना चाहूँ, क्या करना चाहूँ, क्या बोला ध्यान से देखो, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंटर एंगल, लार्जर यानी कि बड़ा वाला जो एंगल होगा, ठीक है, छोटे वाले से 18 ज्यादा होगा, या मैं कहूँ बड़ा वाला एंगल जो है 18 किससे है, बड़ा है छोटे वाले से, हाँ या ना। तो मैं क्या बोलूंगा बताइए, स्मॉलर बाई 18 बोला है, हाँ कि ना। तो क्या बनाएंगे बताइए जल्दी से, बड़ा वाला बड़ा है किससे 18 ज्यादा छोटे वाले से, तो x इक्वल टू जो बड़ा वाला है y छोटा वाला प्लस 18 ज्यादा बड़ा है, इक्वेशन नंबर 2 ले लो। ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 2। x की वैल्यू जो आई है इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, चलो करो, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में। तो बताइए y प्लस 18 इज इक्वल टू 180, तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 18, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए,
कितना हो जाएगा 162 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया y। अच्छा जी, ठीक है, क्लियर है चीज? हाँ या ना? हाँ या ना? यस और नो? कुछ गलती किए हैं क्या हमने? बताइए जल्दी से। यस किए हैं। क्या किए हैं? क्या किए हैं, ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा। अरे कुछ नहीं करना है, देखो भाई एक्स की वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 पे, है ना। तो पुट करेंगे तो बताइए एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी, y+18 है। अच्छा, हमने यहाँ पे y लिखना भूल गए थे, y भी तो है साथ में। तो आपका हो जाएगा कितना बताइए, ये हो जाएगा y, ठीक है, इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। ठीक है, y+y 2y हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना 180। ये 18 आएगा इधर, माइनस हो जाएगा 18, ये हो जाएगा, ये आएगा 162 और ये आपका 2y। तो y इज इक्वल टू आएगा 162/2 कर देंगे। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 162/2 करेंगे तो हो जाएगा 81। क्लियर है चीज? क्लियर है चीज? ठीक है, बढ़िया, ग्रेट। तो y की वैल्यू आ गया 81, तो हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। आया ना? चलो जी करते हैं, करते हैं। ठीक है, सॉल्व। चलो, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 में। ठीक, तो x इज इक्वल टू y+18, तो y इज इक्वल टू कितना 81+18 हो जाएगा। इसको करो सॉल्व, कितना हो जाएगा 189, है ना, और 18 कितना 9, तो x की वैल्यू आ गया 99। क्या ये चीज समझ में आई? तो बड़ा वाला एंगल कितना 99 है, हाँ या ना? यस और नो? इजी है। तो लार्जर एंगल कितना, लार्जर एंगल इज इक्वल टू 99, स्मॉलर एंगल कितना, स्मॉलर एंगल कितना, ये हो जाएगा आपका कितना बताइए जल्दी से मेरे को, 81। ठीक है, अच्छा समझ में आई बात? दोनों का डिफरेंस देखो 18 भी आ रहा है ना, प्रूफ भी हो गया। कैसे सर, 99 माइनस 81, 9 माइनस 1 8 हो जाएगा, 9 8 करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये प्रूफ भी कर दिए हमने। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, चलो क्लियर है चीज, ग्रेट, बहुत इजी था, है कि नहीं? चलिए अब यहाँ पे ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है। ये बहुत ज्यादा इजी है, क्या बोलता है देखो, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर 3800। बोलता है एक कोच है क्रिकेट टीम के, उन्होंने 7 बैट खरीदी है, अच्छा जी, और 6 बॉल खरीदी है। तो क्या बोलेंगे, इनका प्राइस कितना है 3800 है। फिर उन्होंने, ठीक है, उन्होंने 3 बैट और 5 बॉल खरीदे हैं, अच्छा जी, तो इनका प्राइस कितना है 1750 है। तो हमको हर एक बैट और बॉल का प्राइस निकालना है, जो कि बहुत ज्यादा इजी है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कई बार दे देगा पेन और पेंसिल का, बताओ जी 7 पेंसिल और 8 पेंसिल का, पेन का कितना होगा पैसा, है ना, मतलब मान लो 1500 है तो एक पेन का बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आना निश्चित होता है, आप कर सकते हैं। क्लियर है? बहुत इजी है भाई, एक का ले लो एक्स, दूसरे का ले लो वाई। चलो लेते हैं, लेट करते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट कितना हो जाएगा, एक्स ले लो। सेम इसी तरीके से, है ना, 1 बॉल कितना हो जाएगा बताइए, वाई हो जाएगा। क्लियर? तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं सॉल्व करना चाहूं तो कितना हो जाएगा बताइए, एक बैट की वैल्यू 7x है, तो 7 बैट की वैल्यू कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा। अच्छा, 6 एक बॉल की वैल्यू कितनी है, y है, मतलब कितना प्राइस है, y है, तो मैं बोल सकता हूँ 6 बॉल का हो जाएगा 6y, है ना। अच्छा यहाँ तक तो ठीक है सर, आप ऐड क्यों कर रहे हो, क्योंकि सभी का टोटल करने पे कितना प्राइस बनना चाहिए 3800 होना चाहिए, तो इज इक्वल टू 3800 कर दूंगा। क्लियर है चीज? क्लियर है चीज? अब यहां से x की वैल्यू निकालूं तो बताओ क्या बन जाएगा मेरे को, बताइए। इसको ले लो, इक्वेशन नंबर 1 ले सकते थे, है ना। चलो बात एक ही है भाई, फ्रॉम इक्वेशन 1 करो सॉल्व, है ना, इसी को करो सॉल्व। ये बोल सकते हो डायरेक्ट कर देता हूं, देखो यार प्रोसेस तो समझ ही गए होगे, है ना। तो 7x इज इक्वल टू कितना 3800 अपॉन
अपॉन करेंगे, अपॉन करेंगे क्या, नहीं करेंगे, ठीक है। -6y हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -6y हो जाएगा, यस और नो। अच्छा चलो, तो 7x है यहाँ पे, तो हमको चाहिए x की वैल्यू, आया ना। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 3800 -6y अपॉन में 7, ठीक है। ये है आपके पास। तो ये जो x की वैल्यू आई है, आया ना, इसको ले लो पूरा इक्वेशन नंबर 1 ले लो। कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, पहले वहां पे मैंने इक्वेशन नंबर इसको 1 लेता था, इस बार यहाँ पे इसको ले लिए। अब चाहो तो 1 इसको ले लो, 2 फिर इसको 3 लेना पड़ेगा और एक को। और क्या बोलता है क्वेश्चन में, फिर उसने 3 बैट खरीदा और 5 बॉल खरीदा, कितने में, 1750 रुपए में, आया ना। तो मैं क्या करूंगा बताइए, इसको 3 बैट का प्राइस हो जाएगा 3x हो जाएगा, यस सर नो। तो बताइए 3x हो जाएगा प्लस 5 बॉल का हो जाएगा 5y, क्यों, क्योंकि एक बॉल का प्राइस है y और एक बैट का प्राइस था x, तो टोटल आपका 3x प्लस 5y कितना होना चाहिए, 1750 होना चाहिए। ये सर नो। इक्वेशन नंबर 2 ले लो, जो x की वैल्यू आई है आप पुट कर देना किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। चलो कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में। तो x इज इक्वल टू कितना, 3800 -6y, है ना। अच्छा, पुट करना है x की वैल्यू को इसमें, अपॉन कितना बताइए, 7। अच्छा जी, ये क्या है, y था, साथ में 3 है, ये देखो है ना, प्लस 5 है, y में है, और 1750, नीचे में कुछ नहीं, मतलब 1 होता है, हाँ कि ना। अब इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, बताइए। तो 3 × 38 करने पे कितना है बताइए, 8 3 24, 4 1 3 3 9 1 10, 10 कितना है, इतना ही है क्या, 8 3 जा 24 का 4, 2 3 3 जा 9 9 10 और ये 11 हो जाएगा, यानी कि 114 आ जाएगा, है ना। डबल जीरो पहले से था, इतना आ गया, -3 × 6y करने पे आ जाएगा कितना आपका बताइए, 18y हो जाएगा। नीचे में भैया कितना है, 7 है, प्लस 5y, ये है, नीचे में कुछ नहीं, मतलब 1 है, इज इक्वल टू 1750, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, नीचे में ले आओ 7, ठीक है। 11400 -18y प्लस, अच्छा 7 × 5 35 हो जाएगा, y भी तो है, इज इक्वल टू 1750, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो नीचे में ले आओ 7 को, तो बताओ 11400 18y प्लस 35y, दैट मीन्स आपका आ जाएगा कितना, 17y, नीचे में ले आओ कितना, 7, इज इक्वल टू 1750 हो जाएगा। समझ में आई बात। अच्छा, ये 7 आपका एलएचएस में डिवाइड में है, आरएचएस में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 11400 प्लस 17y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो आएगा आपका कितना, 12250, ठीक है, इतना आ जाएगा। मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो क्या करूंगा बताओ, ये 11400 इसको ले जाओ आरएचएस में तो माइनस हो जाएगा इसके साथ, तो 12250 माइनस हो जाएगा 11400, यस और नो, ठीक है। नहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है क्या, ठीक, सॉरी सॉरी सॉरी, चलो कुछ नहीं है, फिर से लिख दूं क्या बताओ, जल्दी से मेरे को लिखता हूँ, चलो छोटा लिख देता हूँ इस बार आपको। चलो बताओ कितना आएगा, बताओ मेरे को, 17y इज इक्वल टू 12250 -11400, ठीक है। तो 17y इज इक्वल टू कितना आएगा बताओ, माइनस करने पे आपका आएगा 850, ठीक है। तो 17y इज इक्वल टू 8500 आया, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 850, नीचे में ले आओ 17 को, भाई साहब ये इनटू में है, इधर आके क्या हो जाएगा आपका, ये बताओ क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 17 1 जा 17 5 जा 85 और ये 0 ये हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितना आया, 50, ठीक है। कितना आया बताइए, 50 आ गया y की वैल्यू, ठीक है, आया ना, इस तरीके से।
इस तरीके से हमको सॉल्व करना था। ठीक, y की वैल्यू कितना आया 50 आ गया। हमको किसकी वैल्यू चाहिए, x की भी तो चाहिए। तो क्या करूंगा बताइए, इस y की वैल्यू को पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 1 में, ताकि मेरे को x की वैल्यू मिल जाए, ताकि मेरे को x की वैल्यू मिल जाए। ठीक है, चलिए करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो कितना बनेगा बताइए, 3x, मतलब x इज इक्वल टू कितना है, जल्दी से बताइए इसे मुझे, है ना। पुट कर देंगे y की वैल्यू को, इसमें इक्वेशन नंबर 1 था कि 2 था, बताइए जल्दी से। 1 था। 3800 है, 3800 है, माइनस किस में करेंगे, है 6y, कितना है -6y अपॉन 7, ये है आपका। तो y की वैल्यू कितनी बताइए मेरे को, y की वैल्यू पुट करनी है ना मेरे को, तो यार बताओ y की वैल्यू कितना आया था, जल्दी से बता दो मेरे को कोई। 50 था क्या, आया 50। तो x इज इक्वल टू कितना बताइए, 50 आया है। इसको करो सॉल्व, तो ये आएगा 3800, माइनस हो जाएगा आपका 6 5 जा 30, और ये आपको एक जीरो नीचे में 7। ठीक है, x इज इक्वल टू कितना 3500 अपॉन में 7, तो 7 1 जा 7, 5 जा, और ये 00 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितना आया 500 आया। ठीक है, x की वैल्यू कितना आया 500 आया। ये देखो x की वैल्यू आ गया, और इधर आपका y की वैल्यू आ गया था। वही आपका तो प्राइस निकालना था, 1 बैट का कितना x, 1 बॉल का y था। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं प्राइस ऑफ 1 बैट जो कि था x, है ना। x की वैल्यू कितना आया बताइए मेरे को, कितना आया 500 आया। सेम टू सेम 1 बॉल का कितना आया y, तो y की वैल्यू कितना आया था बताइए मेरे को 50। भाई साहब बैट की प्राइस है 50 रुपीज में है, इसका मतलब 500 है, और इसका 50 है। क्लियर, इस तरीके से हमको सॉल्व करना था। उम्मीद है समझ में आपको थोड़ा बहुत आ रहा होगा। क्लियर है, ग्रेट, बहुत इजी है भाई। ठीक है, अच्छा चलो आगे करें क्या, ठीक करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को भी कर लेते हैं, आपका थर्ड क्वेश्चन का 4th पार्ट वाला जो क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो टैक्सी वाला दिया है, ये टैक्सी वाला जो फेयर वाला चार्जेस है, ये आपके क्वेश्चन थोड़ा आते हैं, काफी सारे बच्चों को ये कंफ्यूज भी कर देते हैं भाई। ठीक है, तो ये बहुत इजी तो है, लेकिन आपको करना पड़ेगा मेहनत सॉल्व करने के लिए, इसके लिए सॉल्व करने के लिए। ठीक है, बहुत इजी है बाकी तो ये, बाकी ये बहुत ज्यादा इजी है बा, क्या बा, इजी बा। ठीक है, कुछ नहीं करना है भाई, बहुत इजी है। क्वेश्चन को पहले समझना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन को पहले समझना पड़ेगा, क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं क्या बोलता है। देखो यहाँ पे, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। क्या बोलता है, एक सिटी है, वहां पे जो टैक्सी है ना, जो रिक्शा है, हम क्या कह सकते हैं उसमें, पहला उनका देखो फिक्स चार्ज होता है कि यार इतना पैसा लगने ही वाला है, फिर उसके अलावा जितने किलोमीटर के जो चल रहे हैं, है ना, उसका भी कुछ अलग से चार्ज लगेगा। ठीक है, for a distance of 10 किलोमीटर the charge paid is 105, and for a journey 15 किलोमीटर चार्ज कितना है 155 है। 10 किलोमीटर के लिए कितना पैसा देना पड़ रहा है हमको, हमको देना पड़ रहा है आपका कितना 105 रुपए, और 15 किलोमीटर चला उसके लिए हमको देना पड़ेगा 155 रुपए, यानी कि 155 रुपीज देना पड़ेगा। ठीक है, तो बताओ इसमें फिक्स चार्ज कितना है और चार्ज पर किलोमीटर कितना है, वो हमको बताना है जब आपका, ठीक है, ये कंडीशन अप्लाई हो तो। साथ ही हमको 25 किलोमीटर के लिए भी अलग से हमको बताना पड़ेगा। अगर कोई आदमी जाना चाहेगा 25 जाना है जी मेरे को, तो बताओ कितना हो जाएगा, वो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, क्या बोला, पहला फिक्स चार्ज तो लेगा ही लेगा, साथ में आपका चार्ज क्या लेगा, किलोमीटर के हिसाब से ले रहा है ना। तो सॉल्व करते हैं इसको आगे, तो कैसे बनेगा बताइए, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। देखो, लेट द फिक्स चार्ज कितना है बताइए, x है ना। अच्छा जी, और बताइए
फिक्स चार्ज कितना x हो गया, एंड चार्ज पर किलोमीटर, एंड चार्ज पर किलोमीटर कितना आएगा बताइए, y आ गया, y आ गया। ठीक है, क्लियर है चीज। तो टोटल करने पे कितना आएगा, x प्लस वाई, मतलब दोनों का सम करने पे। अरे भाई हम देखो यहाँ पे समझो एक चीज को, फिक्स चार्ज कितना x हो गया, इतना तो देना ही पड़ेगा, और 10 किलोमीटर चला है, 1 किलोमीटर कितना प्राइस है, y रुपीज है। हाँ या ना, चार्ज कितना है, y है आपका, तो 10 के लिए हो जाएगा 10y, और हमने पैसा कितना दिया, 105 रुपये दिया। कितना दिया, 105 रुपये दिया, तो 105 हो जाएगा। यस सर नो। ये देखो एक आपका इक्वेशन ये बन गया, x की वैल्यू निकालूं तो क्या बनेगा बताओ, 105 माइनस 10y। यस सर नो, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से देख बताओ सेकेंड केस को, बताओ यहाँ पे क्या बनेगा। सेकेंड केस क्या बनेगा, हम देख सकते हैं यहाँ पे सेकेंड केस के लिए सेम टू सेम कंडीशन बनना चाहिए भाई। ठीक है, एक देखो फिक्स चार्ज तो होगा ही होगा, है कि ना, कितना चला है 15, और 1 किलोमीटर कितना पैसा है, y है, तो 15 का हो जाएगा 15y हो जाएगा। ठीक है, ये सर नो इज इक्वल टू 155, तो x इज इक्वल टू कितना 155 माइनस 15y, ये हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 ले लो। ठीक है, सॉरी ये आपका y की वैल्यू रहेगा। ठीक है, या इक्वेशन नंबर 2 इसी को ले लो सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपका ये इक्वेशन बन गया। अब जो x की वैल्यू आई है इक्वेशन के टर्म्स में, इसको मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, बताओ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में, तो क्या बनेगा बताओ, 105 माइनस 10y प्लस 15y, कुछ नहीं किया, x की जगह हमने ये पुट कर दिया, 15y इज इक्वल टू 155। ठीक है, ये आपका, चलो इसको और सॉल्व करना है हमको, है ना, इसको और भी ज़्यादा सॉल्व करना है हमको, चलो करते हैं। बताओ -10y है, 15y है, तो 105 ये हो जाएगा, बताओ प्लस 5y इज इक्वल टू 155 है कि ना। हमको y की वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा बताओ, 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105 कर देंगे, तो 5y इज इक्वल टू कितना है बताओ, माइनस कर दो तो हो जाएगा 55, y की वैल्यू हो जाएगा 55, नीचे में ले आओ 5 को, तो y इज इक्वल टू कितना, 5 1 जा 5, 11 जा 55 होती है, तो 11 आ गया, है कि नहीं। अच्छा अच्छा जी, ऐसा x की वैल्यू निकाल देंगे सीधा, कुछ नहीं करेंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में, तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y है, तो 10 कितना, 10 है, y कितना बताइए 11, तो x की वैल्यू कितना 105 माइनस में इसको मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा 11, ये हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से मेरे को, 10, 11 की वैल्यू कितना, मतलब y की वैल्यू 11 था, पुट कर दिए। यस और नो, यस और नो, कितना है बताइए, हम क्या निकाल रहे हैं, x की वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकेंड जी, और x निकाले y निकाल रहे हैं भाई, हैं बताओ, एक गलती हमने कर दिया, भारी मिस्टेक कर दिया यार। ठीक है, भारी मिस्टेक कर दिया, क्या कर दिया गाइज, जल्दी बता दो यार, कोई जल्दी बताओ, कुछ गलती करी है क्या हमने। y की वैल्यू कितना आया है, y की वैल्यू, y की वैल्यू कितना आएगा। अच्छा, एक गलती यहाँ पे हमने किया, सॉरी 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 भाई, यहाँ पे देखो माइनस जो है, यहाँ गलती हमने कर दिया था। ठीक है, आया ना, आया ना, आया ना, कर दिए, गलती होती है भाई। तो 155 माइनस 105 करने पे आएगा 50, तो y इज इक्वल टू 50 माइन अपॉन 5 हो जाएगा, y की वैल्यू कितना आएगा आपका 10 आएगा। ठीक है, y की वैल्यू कितना है आपका 10 आ गया।
तो पुट करते हैं x की मतलब y की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 करने पे तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 और y की जगह 10 कर दो तो 105 माइनस 100 तो x इज इक्वल टू कितना 5 आ गया। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 5 आ गया और आपका y इज इक्वल टू 10 आ गया। हमको क्या निकालना है इसमें, फिक्स चार्ज निकालना था, चार्ज पर किलोमीटर निकालना था और आपके 25 किलोमीटर के लिए भी निकालना है। हाँ है ना। अच्छा, अब इसी में देख सकते हो फिक्स चार्ज कितना था, फिक्स चार्ज कितना है बताओ, x है, x है तो x कितना आएगा आपका 5 आएगा। यस और नो, अरे यस और नो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या आएगा आपका बताओ, फिक्स चार्ज कितना आपका आया 5 आ गया, 5 रुपीज कह सकते हैं। अच्छा जी, और बताइए चार्ज पर किलोमीटर कितना है आपका, चार्ज पर किलोमीटर वाई है आपका, है ना, कितना है आपका बताओ 10 रुपीज आ गया। क्लियर है चीज, बढ़िया। हमको क्या निकालना है 25 के लिए निकालना है, किलोमीटर के लिए। ठीक है, बताओ क्या निकालेंगे इसमें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनेगा 25 के लिए। अब 25 किलोमीटर चलेगा तो हमको फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा यार। तो बताओ फिक्स चार्ज कितना एक्स था, है ना, 25 चल रही तो 25 इंटू वाई, वाई ये आपका हो जाएगा 10 इज इक्वल टू कितना, इसको निकालो। अच्छा, एक्स की वैल्यू कितनी थी बताइए, एक्स की वैल्यू पुट कर दो इसमें, ये आपका आएगा 25 किलोमीटर के लिए तो एक्स की वैल्यू 5 है, ये आपका आएगा 250, ऐड करने पे आएगा 255। ठीक है, ये क्या है आपका बताओ, चार्ज फॉर 25 किलोमीटर कितना है आपका 255 रुपीज। कुछ इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। क्लियर है चीज, बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, क्वेश्चन नंबर 5 को देखो तो इसको सॉल्व करना है, बहुत इजी है, हलवा है ना। क्या बोलता है देखो, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ टू ऐड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्या बोलता है, एक फ्रैक्शन आपका बन जाएगा 9/11 या फिर एक फ्रैक्शन बन जाता है आपका 9/11 जब आपका न्यूमरेटर में मैं 2 ऐड कर दूं और डिनोमिनेटर में भी आपका 2 ऐड कर दूं तो बन जाएगा 9/11। अच्छा जी, फिर बोलता है 3 ऐड करने पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे बन जाएगा आपका 5/16। तो बताओ फ्रैक्शन क्या होगा। अरे इतना लल्लू क्वेश्चन है यार, चलो कोई दिक्कत नहीं है। लेट द न्यूमरेटर कितना ले लेंगे बताओ, न्यूमरेटर इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू कितना आएगा बताओ, एक्स ले लो। ठीक इसी तरीके से डिनोमिनेटर को ले लो, डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला कितना वाई हो जाएगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से बताओ, पहले तो फ्रैक्शन कितना बनेगा ये बता दो मेरे को, तो फ्रैक्शन ही तो निकालना है, तो फ्रैक्शन कितना बनेगा, हाँ ये आपका आया x/y, ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, यही बोलते हैं, यस और नो। चलो अब बताओ इसमें क्वेश्चन के हिसाब से क्या बनेगा, हाँ x+2 ऐड करने पे 2, ठीक है, y करने पे बताओ कितना आएगा, y करने पे y+2 जो कि यूनिट था ये आपका बनेगा 9/11। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, पहले भी हमने कर चुका है ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व, है ना, किए थे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपको 11 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ में, तो 11 आपका मल्टीप्लाई तो x+2 इज इक्वल टू 9 और ये y+2। ठीक है, इसको ऐड करो तो 11 इंटू एक्स 11x हो जाएगा प्लस 11 इंटू 2 22 इज इक्वल टू 9 इंटू वाई 9y और आपका ये हो जाएगा 18। ठीक है, ये हो जाएगा तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22 हो जाएगा, तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4 हो जाएगा। यस और नो, यस और नो बताइए। ठीक है, यह आपका एक इक्वेशन बन गया। ठीक है, क्या बना, इक्वेशन बन गया। ठीक है, बना इक्वेशन, बन गया जी। ठीक, चलो अब क्या कर सकते हैं बताओ, इसको और आगे करना पड़ेगा सॉल्व, थोड़ा इक्वेशन को और इक्वेट करते हैं। तो 11x है, ये वैल्यू चाहिए मेरे को, है ना, तो ये 9y आपका LHS में RHS में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या बनेगा आपका 9y-4।
तो x की वैल्यू कितना आएगा 9y माइनस 4 अपॉन 11। तो x इज इक्वल टू इतना आया आपके पास, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, ठीक है, चलो पुट करते हैं इसी वैल्यू को पहले, लेकिन एक और कंडीशन बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये आपका तो आ गया इक्वेशन नंबर 1। और क्या बोलते हैं क्वेश्चन आपका सेकंड केस बताओ मेरे को, ये क्या बोलेगा बताओ जल्दी से। जब हम लोग ऐड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे, हाँ कि ना, कितना करेंगे ऐड बताओ, 3 करेंगे, क्वेश्चन में तो बोला है 3, तो ये कर दो 3, तो ये आपका हो जाएगा कितना बताओ 5/6 हो जाएगा जी, 5/6। अगेन फिर से सॉल्व करो तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू बताओ 5 इंटू हो जाएगा y प्लस 3 के साथ में, तो होगा 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5 इंटू वाई, 5y प्लस 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, चलो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू कितना बताओ 15 माइनस 18 कर देंगे, तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18 करेंगे कितना आएगा -3 आएगा। ठीक है, ये आपका एक इक्वेशन आ गया, कह सकता हूँ इक्वेशन नंबर 2 ले लो इसको, कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलो बढ़िया। सर हमको दिक्कत तो होगी, लेकिन आप कैसे बताओगे हैं, कैसे हम बताएंगे सर, कमेंट कर सकते हो भाई, बाद में देख सकता हूँ मैं। ठीक है, चलो x की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 पे। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में। ठीक है, चलो बताओ कितना आएगा, कितना आएगा बताओ। इक्वेशन क्या है 6 है, x की वैल्यू 9y माइनस 4 अपॉन 11 माइनस 5y इज इक्वल टू -3। ठीक है, इसको करो सॉल्व, 9 6 जा 54 माइनस 6 4 जा 24। अच्छा यहाँ पे y था, और बताओ नीचे में 11 है -5y, नीचे कुछ नहीं, इज इक्वल टू -3। इसको अगेन एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपको बताओ, बताओ कितना होगा 54y माइनस 24, 11 इंटू 5 करने पे आएगा 55y। ठीक है, ये करने पे दिख नहीं रही है आपको आई गेस, है ना, दिख नहीं रही है गाई गेस आपको, अब दिखेगा दिखेगा दिखेगा, गायब हो गया मैं। इसको बताओ क्या आएगा, इज इक्वल टू 3 है, अच्छा नीचे में कितना है 11 है। ठीक है, तो बताओ 54y और आपका -55y कितना आएगा, -y आएगा, -24 नीचे में ले आओ 11 इज इक्वल टू 3। बताओ -y इज इक्वल टू कितना आएगा, निकालना है 24 है ही, इज इक्वल टू 11 इंटू 3 करने पे 33 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो -y इज इक्वल टू 33 प्लस 24, तो -y इज इक्वल टू 33 प्लस 24 करने पे 3 7 3 2 5 ये हो जाएगा, हाँ या ना। तो y की वैल्यू कितना है यहाँ बताओ, y की वैल्यू ये बन जाएगा बताओ -57। क्या कहते हो, क्या कहते हो, कुछ गलती किया क्या हमने, कुछ गलतियां किए हैं क्या हमने, अरे यस सर नो भाई, यस सर नो। ठीक है, चलो देखते हैं क्या गलती हमने करी है। 5 -20, अच्छा माइनस, अच्छा यहाँ पे माइनस भी था यार, सॉरी माइनस लिखना भूल गया था। तो ये आपका हो जाएगा -3 है यहाँ पे, है ना। तो कितना बनेगा बताओ जल्दी से मेरे को कोई, कितना आ जाएगा, -y है -24 इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 3 कितना आएगा -33 हो जाएगा। तो बताओ बताओ इसमें कितना आएगा, कितना आएगा -y इज इक्वल टू -33, है ना, प्लस करेंगे 24 में, तो -y कितना आया -9 आ गया, माइनस माइनस खत्म, तो y इज इक्वल टू
9 आ जाएगा। क्लियर है चीज़? बढ़िया। इस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना था। ठीक है, बहुत इजी है, कर सकते हो आप लोग भी सॉल्व। क्लियर है चीज़? ग्रेट। तो यार देखो, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर दिए, आप भी इसको कर सकते हो, हम भी प्रकट हो गए यहाँ पे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर का। ठीक है, आई गेस लास्ट ही क्या, हाँ लास्ट ही है। ठीक है, चलो ये एज वाला भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ना। इंपॉर्टेंट कौन कौन सा, खासकर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बोलूँ इस क्वेश्चन में आपका एक्सरसाइज में, तो यही क्वेश्चन है यार। ठीक है, हालांकि इधर भी आपको ये फ्रैक्शन वाला भी आता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है ना। जो इंपॉर्टेंट बोल दिया वो आएगा भाई। ठीक है, ये भी टैक्सी वाला इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें कर सकते हैं आप लोग, मेहनत से प्रैक्टिस इसको करो यार। 5 ईयर वाला है, देखो क्या बोलता है, देखो ध्यान से। 5 ईयर हेंस, अच्छा जी 5 साल पहले की बात है, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। अच्छा, जैकब का जो एज होगा आपका 3 टाइम्स होगा उसके सन का, अच्छा उसके बेटे का। मान लो जैकब का कुछ एज होगा, तो 5 साल पहले 3 टाइम्स था, 3 गुना था। 5 ईयर है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, हेंस मतलब बाद में यार, ऑफ आफ्टर। ठीक है, सॉरी भूल गया था। चलो 5 ईयर एगो, 5 साल पहले क्या होगा आपको बताओ, 7 टाइम्स होगा उसके सन से। तो बताओ प्रेजेंट एज निकालना है, हेंस मतलब बाद में होता है, हो जाता है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ किसका, जैकब का, जैकब है ना, जैकब का कितना आएगा, x आएगा। और प्रेजेंट एज किसका, ऑफ हिज सन का। ठीक है, ऑफ सन कितना आएगा, y ले लो। ठीक है, तो हम इसमें कंडीशन दिया है 5 साल पहले और 5 साल बाद, उसको यूज करके हमको प्रेजेंट एज निकालना है। ठीक है, चलो करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। इस साइड करते हैं हम लोग, आफ्टर 5 ईयर यानी हेंस। ठीक है, आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर कितना हो जाएगा, प्रेजेंट एज कितना है, x है। तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, अरे भाई जैकब का मान लो आज x है, तो 5 साल बाद कितना होगा, 5 ऐड करना पड़ेगा, तो मैंने किया 5 ऐड। ठीक है, तो 5 साल बाद 3 टाइम्स होगा किसके, उसके बेटे का, यानी y कितना है, उसका बेटे का एज है, तो 3 टाइम्स बोला है। दैट मीन्स यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अच्छा प्रेजेंट एज मान लो y है, तो 5 साल बाद का हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 3 डबल होगा मतलब 3 टाइम्स होगा। दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाई कर दिया। सर समझ में नहीं आया, समझाता हूं एक बार फिर से, ध्यान दो। ठीक है, क्या बोला मैंने, जैकब का एज कितना है, प्रेजेंट एज x है, तो 5 साल बाद हो जाएगा 5 ऐड कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, 5 साल बाद, अभी की बात नहीं कर रहा हूं, 5 साल बाद जैकब है उसके बेटे का 3 गुना है ना। तो उसके बेटे का एज अभी प्रेजेंट में कितना है, तो मैंने बोला y है, तो 5 साल बाद कितना होगा, मैंने बोला 5 ऐड कर दो जी। ठीक है, अच्छा तो एज, अब बताओ जैकब और उसके बेटे का क्या रिलेशन है, तो 5 साल बाद 3 गुना है उसके बेटे के एज का। यस और नो, यस और नो। तो मैंने किया 3 से मल्टीप्लाई, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y है ना, प्लस 15। तो बताओ इस 3y को ले आओ इस तरफ, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू हो जाएगा 10। हाँ या ना, क्या ये चीज आया क्लियर अच्छे से। x की वैल्यू निकालो, निकाल सकते हैं, तो 10 प्लस 3y हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 ले लो। ठीक है, यस और नो, ठीक है, बढ़िया है, ग्रेट। चलिए अब इसी को ध्यान दो, ये हमने किसको निकाला बताइए, 5 साल बाद के लिए निकाले। अब बिफोर 5 ईयर क्या हो जाएगा, इसी तरीके से इक्वेशन बना दो यार, बिफोर 5 ईयर, बिफोर 5 ईयर क्या आएगा बताओ मेरे को। तो प्रेजेंट एज x है, तो 5 साल पहले तो माइनस करना पड़ेगा, आफ्टर के लिए ऐड करना पड़ता है, माइनस करेंगे बिफोर के लिए, तो -5 आपका आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू, फिर बोलता है 5 साल पहले जैकब जो है आपका 7 गुना है, यानी जैकब कितना हो जाएगा, प्रेजेंट एज y है, और 5 साल पहले यानी कि -5 करना पड़ेगा। 7 टाइम्स ज्यादा होगा जैकब उसके बेटे का, यानी कि क्या करूंगा, 7 से मल्टीप्लाई करूंगा इस बार। ठीक है, तो 7x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35 इज इक्वल टू कितना, x माइनस 7y। ठीक है, ये कितना हो जाएगा बताओ, 35 माइनस 35 कितना है, -35।
ठीक है, प्लस 5। तो x माइनस 7y इज इक्वल टू -30। तो बताओ क्या होगा ये चीज, क्या ये चीज बताओ। इसको सॉल्व करो, इक्वेशन नंबर 2 ले लो। कुछ नहीं करना है, आगे आप सॉल्व कर सकते हो आसानी से। चलो मैं कर ही देता हूँ भाई, रो दोगे नहीं तो। ठीक है, क्या करेंगे बताओ। पुट करते हैं x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में, पुट, ठीक है, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में। ठीक है, बताओ। तो x की वैल्यू कितना है, 10 + 3y है, -7y है, इज इक्वल टू -30 है। यस सर नो। इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, 10 का 10 आएगा, 3y और -7y कितना आएगा बताओ, -4y इज इक्वल टू -30 आ जाएगा। यस सर नो, अरे यस सर नो भाई, इस तरीके से बताओ कितना आएगा। आगे सॉल्व करने पे आ जाएगा कितना, बताओ जल्दी से मेरे को। ये 10 को ले जाओ RHS में तो क्या आएगा, -4y बचा LHS में इज इक्वल टू -30, -10 कर दूंगा, -4y इज इक्वल टू आएगा -40। तो बताओ माइनस माइनस खत्म, तो 4y इज इक्वल टू 40 है, तो y इज इक्वल टू कितना होगा, 40/4। तो y इज इक्वल टू कितना, 10 आएगा। ये आपका आ गया। ठीक है, यस सर नो, 10 ईयर आ गया। ठीक है, अच्छा अब हमको चाहिए x की वैल्यू। अगेन हम क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलो जगह नहीं बन रहा है, हम क्या करेंगे, पेज ऐड करेंगे। ठीक है, चलो बताओ। अब जो वैल्यू हमने निकाला, जो हमने वैल्यू निकाला, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या था बताइए, जल्दी से लिख दो मेरे को, बताओ जल्दी से करूँ, कितना है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कितना है बताइए। x इज इक्वल टू 10 + 3y कितना है, x इज इक्वल टू 10 + 3y। तो x इज इक्वल टू 10 + 3 इंटू वाई की वैल्यू कितना है, 10 है, तो x इज इक्वल टू 10 + 30 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 40 ईयर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। तो प्रेजेंट एज कितना है बताओ, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब कितना, 40 ईयर। ठीक है, ऑफ हिज सन, सन का कितना है, ये था आपका वाई था, आया ना, कितना बना, 10 ईयर। प्रेजेंट एज कितना है, 40 ईयर जैकब का, और उसके बेटे का है 10 ईयर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। आई होप ये वाला एक्सरसाइज आपको समझ में आया होगा। अरे गद्दो, वीडियो बंद मत करो, रुको थोड़ा, कुछ बताना है आपको। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। बहुत सुबह सुबह से हमने यहाँ पर रिकॉर्ड करा है वीडियो को, तो थोड़ा बहुत सब्सक्राइब कर देना, करवा देना दोस्तों को, शेयर कर देना, लाइक कर देना, जो करना है करो, नहीं करना मत करो, लेकिन पढ़ो अच्छे से जरूर। ठीक है, डाउट कमेंट से पूछो यार, दिक्कत है तो बताओ, क्या कर सकते हैं हम आपके लिए। और यही नहीं, ठीक है, मेहनत करिए आप लोग अच्छे से। 10th बोर्ड है, इस साल पढ़ना है, माँ बाप को दिखाना है कि हम निकम्मे नहीं है, पढ़ाकू हैं, है ना, और हम पास हो सकते हैं अच्छे नंबरों के साथ में। तो जाओ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी डिसिप्लिन।